गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय बर्थडे व्लॉग। हाँ जी, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी बेसब्री से वेट कर रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि बर्थडे का जो व्लॉग है वो स्पेशल होगा और आप शेयर करना। तो हाँ जी, मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए मेरा बर्थडे व्लॉग। तो रात की 1 बजे का टाइम हो रहा है और 1 बजे से करी मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो गिफ्ट मिला है ना हस्बैंड जी की तरफ से, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। कब लाए, कहाँ से लाए, कुछ मुझे पता नहीं था। मैं तो मतलब रात की कुछ 1 बज रही थी और कल बच्चों का लास्ट पेपर है। दोनों बच्चों को सुला दिया था, मैं भी सोने जा रही थी और फिर एकदम से उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। तो सुबह की बज गई है 7। पूरा घर के अंदर मैंने सिर्फ झाड़ू जो है वो निकाल दिया है। डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत रात को ही करके सोए थे। अभी हाल फिलहाल में सभी लोग सो रहे हैं और मैं क्या करूँगी, मैं अभी बस नहाने के लिए जा रही हूँ। आगे डायरेक्ट पहले जाऊँगी मंदिर और मंदिर में बस पूजा करनी है मुझे, वो करूँगी और फिर आने के बाद में सबको उठाऊँगी। ठीक है, तो चलो नहा के बाद जाती हूँ मंदिर, फिर आने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो आज बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं। लास्ट पेपर है आज बच्चों का और आज बर्थडे भी है। तो आज का दिन तो सही में यार अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना तो सही में यार बहुत मतलब बिज़ी शेड्यूल तो हो ही जाता है। घर में एक माहौल सा बन जाता है कि हाँ सही में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज थोड़ा सा फ्री फील हो रहा है। तो अभी बस फटाफट से नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ मंदिर। जैन साहब सो रहे हैं, मैं आऊँगी उसके बाद मैं उनको उठाऊँगी और आज बच्चे जो हैं वो भी 11 बजे तक आ ही जाएंगे। तो बस फटाफट से मंदिर जाती हूँ और आने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ अब मैं यहाँ पे आपसे सीधे मिल रही हूँ। 11:15 बजे का टाइम हो रहा है। मंदिर से आते आते काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 1-1.5 घंटा लगा था मुझे, क्योंकि सबसे पहले भगवान जी का अभिषेक हो रहा था तो वो मैंने देखा। उसके बाद में पूजा वगैरह करी तो हो ही जाता है 1 से 1.5 घंटा। आने के बाद में फिर जैन साहब सो रहे थे उनको उठाया और मॉर्निंग में मैं गई थी तो चाय वाय कुछ भी पी के नहीं गई थी, मतलब ऐसे ही चली गई थी। और फिर बस आने के बाद में फिर चाय बनाई, चाय पी और 1 घंटा बैठ के हम लोगों ने पता बातें बातें करी। और उसके बाद में प्लानिंग तो खैर कल ही हो गई थी कि आज मॉर्निंग में लंच जो है वो घर पे नहीं बनेगा, बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि वही है कि आज डबल खुशी है, बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हुए हैं और मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। तो अभी बस बच्चे जो है वो भी स्कूल से भी जस्ट आए हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर जैन साहब जो है रेडी हो गए हैं, वो जा रहे हैं शॉप पे। और यहाँ पर बस मैं उनको यही बोल रही थी कि घर पे खाना तो बनाया नहीं है तो इसके लिए आप टाइम से आ जाना, ताकि टाइम से लंच जो है वो कर लेंगे। और बच्चों की जो ट्यूशन है वो भी दिन की है, 2 बजे की ट्यूशन है, ज़्यादा देर नहीं, 1 ही घंटा बुलाया है सर ने, लेकिन हाँ ये कि जाना कंपलसरी रहता है। और बर्थडे वाला दिन जो था ना वो तो पता नहीं मेरा किधर निकल गया, मुझे खुद पता नहीं चला। भले मॉर्निंग में मैंने खाना नहीं बनाया था लेकिन घर के बाकी सारे काम थे और फिर बीच बीच में फ़ोन कॉल्स भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आए थे। और मैंने क्योंकि स्टेटस डाला था ना तो उस वजह से बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो सबको मैंने रिप्लाई करा था। किस पर, व्हाट्सअप के ऊपर। व्हाट्सअप पे जो मेरे फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, तो उन सब के आए थे तो मैंने उन सबको रिप्लाई किया और जिनके फ़ोन आ रहे थे तो फ़ोन पे भी बात करी। तो पूरा दिन मतलब किधर निकला मुझे कुछ पता नहीं चला था ये बर्थडे वाला। तो अभी यहाँ पे बस मशीन जो है वो मैंने कपड़े डाल दिए मशीन के अंदर और आज हाथ से कपड़े धोने वाले भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन आज मैं कुछ काम ज़्यादा करने वाली नहीं क्योंकि आज बर्थडे वाला दिन है, मैं बर्थडे गर्ल हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा फ्री रहना था। तो बस अभी बस मशीन के अंदर कपड़े डाल दूँगी और डस्टिंग जो है वो तो खैर मैंने सुबह कर दी थी, थोड़ी बहुत है वो अभी मैं कर रही हूँ। और उसके बाद में उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, बस जैन साहब का हम वेट करेंगे क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे बाहर लंच करने के लिए। और आपके साथ में मुझे जो गिफ्ट मिला है वो भी मुझे शेयर करना है। तो आज बच्चों का एग्ज़ाम था तो रात को बच्चों को मैंने जल्दी सुला दिया था, 11 बजे के करीब बच्चे सो गए थे। तो बर्थडे जो था उन्होंने रात को मुझे विश नहीं किया और सुबह ये था कि एग्ज़ाम था तो बच्चे फटाफट भाग भाग के चले गए, तो सुबह भी वो मुझे विश नहीं कर पाए। और जब स्कूल से आए ना तो आते में मैंने उनको ना थोड़ा सा यूँ चिढ़ा रही थी कि ये ना मम्मी का बर्थडे है और तुम लोगों ने अभी तक मुझे विश नहीं किया।
तो फिर उसके बाद में मेरे बोलने पर उन्होंने किया तो था विश, लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा मज़ा नहीं आया। तो अभी बस इसीलिए पता है दोनों जने प्लानिंग करके और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे विश किया। तो अच्छा लगता है इसी बच्चों के साथ में कभी कभी हंसी मजाक करते रहते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो अब यहाँ पर 1:45 का टाइम हो गया था। मैंने अभी जैन साहब को कॉल किया कि अब आप फटाफट से आ जाओ, क्योंकि फिर 2 बजे का बच्चों का ट्यूशन भी है। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही हूँ। तो जो मैंने कुर्ती पहन के रखी थी ना, वो पूरी ही ड्रेस है, कॉटन की ड्रेस है, लेकिन उसको है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना तो आज इतनी उमस वाली गर्मी हो रही ना, इतनी भयंकर वाली गर्मी ना कि मेरे से वो ड्रेस सहन ही नहीं हुई है। वो कॉटन की है, पतली ही ड्रेस है, लेकिन फैब्रिक उसका एकदम पतला है, लेकिन पता नहीं एक बार अगर वॉश कर दो ना तो कपड़े इतने ज़्यादा मतलब गर्म नहीं लगते हैं। तो इतनी गर्मी हो रही थी, तो फिर मैंने वो ड्रेस चेंज करके और ये जीन्स और जो टॉप है ना वो डाल दिया। ये टॉप जो है वो भी कॉटन का ही है और इसको मैंने पहले भी 2-3 बार पहना हुआ है, वॉश किया हुआ है ना, तो अच्छा लग रहा था। और ये जीन्स तो मैंने जो किट्टी के दिन पहनी थी ना, वही वाली जीन्स डाल दी है। और अब यहाँ पर मैं मेकअप लिपापोती कर रही हूँ, लेकिन आज ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी, क्योंकि वही है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी भी मैं यहाँ पे मतलब जो मुंह पे लगा रही थी ना, तो पूरा पसीना पसीना सा हो गया था। तो फेस के ऊपर पहले मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया और क्या लगाया था मैंने, हाँ थोड़ा सा कंसीलर लगा दिया था। बाकी फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि वही है कि गर्मी अगर होती है ना तो फिर फेस पे वाइट वाइट से स्पॉट दिखने लग जाते हैं फाउंडेशन के। फिर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर और जो कॉम्पैक्ट था उसको लगा के और थोड़ा सा सेट कर दिया, और हल्की सी लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल लगाया है, और यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ। और बाल तो मेरे ऐसे हैं कि मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप बन जाते हैं। तो मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे ना कॉम्ब करने की ज़रूरत नहीं थी। देखो आप हाथ से मैं कर रही हूँ ना बाल, सिंपल सी हेयर स्टाइल तो क्या खुले कर देती हूँ, लेकिन बाल जो है वो पता नहीं अच्छे से सेट हो जाते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बस फटाफट से जाएंगे बाहर। मैं तो हो गई हूँ रेडी, और बच्चे जो थे वो कुछ देर पहले ही रेडी हो गए थे। अभी वेट हो रहा है सिर्फ जैन साहब का, बस उनका कॉल आए और फिर हम लोग जाएंगे बाहर। हाँ, इन दोनों के 2 बजे की ट्यूशन है, तो इसीलिए 2 बजे की बच्चों की ट्यूशन और 1 बज गई है, तो बाहर जाएंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, खाना खाएंगे, तब तक 2 बज जाएगी। तो इसीलिए दोनों ने अपना जो ये ट्यूशन का बैग है ना वो भी साथ में ले लिया है, ताकि आने के टाइम पे हम बच्चों को ट्यूशन छोड़ देंगे और ये चले जाएंगे शॉप पे और मैं आ जाऊँगी घर पर। परी चला दे जल्दी से, चल। परी साइकिल से नहीं जाएगी। साइकिल से कैसे जाओगे? तो यहाँ पर गाड़ी में हम बैठे बैठे ही डिसाइड कर रहे थे कि कौन से रेस्टोरेंट जाना है। मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, कोई आसपास ही रेस्टोरेंट है तो वहीं चले जाएंगे। तो हमारे आसपास वैसे बहुत सारे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, लेकिन हमको जो 2 रेस्टोरेंट अच्छे लगते हैं वो एक शिव सागर और दूसरा है अचीजा। तो अचीजा में तो हम लोग खैर कई बार गए हुए हैं, तो शिव सागर में काफ़ी टाइम हो गया था। मैं तो खैर जाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो किट्टी वगैरह होती है ना तो वो अधिकतर वहीं पर होती है, लेकिन इन लोगों को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो वहीं पर चलते हैं। तो फाइनली बस हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मुझे कई बार कमेंट आते हैं कि आप लोग आलू लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हो, तो फिर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाते हो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन आजकल हर रेस्टोरेंट के अंदर प्योर जैन फूड अवेलेबल होता है। मतलब जब हम और खाना ऑर्डर करते हैं ना, तुमको हर चीज़ अच्छे से समझा देते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ जो है उसके अंदर नहीं चाहिए। और फिर जैन फूड के नाम से आजकल सब लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हम लोग नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से खाना जो है वो कस्टमाइज़ होके आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्टार्टर ऑर्डर किया था, और स्टार्टर में हमने मिंट पनीर टिक्का ये मंगवाया था। तो मैंने ये सबसे पहले जब किट्टी के अंदर किसी ने ऑर्डर किया था ना, तब मैंने टेस्ट करा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर यहाँ पर मैंने मतलब मंगाया, मेरे कहने पर ही आया था। ये सब लोग तो मना ही कर रहे थे, इन सबको पनीर क्रिस्पी खाना था, लेकिन मैंने सोचा चलो हमेशा वही खाते हैं, आज को डिफरेंट जो है वो ऑर्डर करते हैं। तो सही कहूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगा था, क्योंकि मैंने पहले खाया हुआ है। जैन सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, परी को भी पसंद नहीं आया था, और विहान को ठीक ठीक लगा था। तो फाइनल ये कि अगली बार नहीं मंगाएंगे, सबने ऐसा बोला। खैर मुझे अच्छा लगा था। तो स्टार्टर में हमने ये मंगाया था, और मेन कोर्स में हमने कढ़ाई पनीर मंगाई थी, दाल तड़का मंगाई थी, और साथ में हमने बटर रोटी और तवा पुलाव मंगाया था। सारा ऑर्डर हमने एक साथ में ही दे दिया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम एक एक चीज़ें ऑर्डर करें। क्योंकि यही है कि 1 तो बज ही गई थी, और 1 से 2 बजने में वो मतलब इतना जल्दी टाइम निकला ना कि
आपको क्या बताया। तो बस यहाँ पर बस हम अपना जो लंच है वो एंजॉय कर रहे हैं और आप आगे एंजॉय करो कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो मुझे जो गिफ्ट मिला है वो आप सबको पसंद आया कि नहीं आया, कैसा लगा। ये जो गिफ्ट था वो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि दूर दूर तक मतलब सोचा भी नहीं था मैंने कि ये गिफ्ट लेकर आएंगे, और वो भी इस तरीके का। क्योंकि जनरली हम कुछ भी चीज़ परचेज़ करते हैं ना, तो दोनों या तो साथ में जाते हैं या फिर मैं अकेली जाती हूँ, ऐसा ही होता है। स्पेशली मेरे से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है ना वो। लेकिन इस बार सही कहो तो मैं ना काफ़ी दिन से उनको छेड़ रही थी कि आप है ना मुझे कुछ गिफ्ट ला के दो, और ये मुझे बोलते थे कि तेरे को क्या चीज़ हो चाहिए, या तो साथ में चल मैं दिला देता हूँ, नहीं तो तेरे को अगर ऑनलाइन मंगाना है तो तू ऑर्डर कर दे। तो लेकिन मैं पता है इनको ऐसे ही छेड़ रही थी कि नहीं मुझे कुछ चीज़ चाहिए, वो वैसे भी आप ही ला के देते हो ना, लेकिन आप है ना मुझे कोई भी कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन आप मुझे ना कुछ गिफ्ट ला के दो इस बार। तो मुझे तो मतलब खैर मैं हमेशा ही बोलती हूँ उनको, तो हर साल ही बोलती हूँ, लेकिन इस बार तो सही में उन्होंने मेरा मतलब मन खुश कर दिया, और चीज़ भी ऐसी ला के दी ना। अच्छा ऐसा नहीं कि पहली बार दिया, पहले भी उन्होंने मुझे 2-3-4 बार गिफ्ट दिया हुआ है। एक बार मुझे ऐसा ही क्लच दिया था, वो भी काफ़ी प्यारा था, वो उन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। एक बार उन्होंने मुझे टाइटन वॉच दी थी, और एक मुझे शादी मतलब मैं जब शादी करके आई थी ना, तब फर्स्ट शायद वैलेंटाइन डे था या कुछ तो था, तब उन्होंने इतना बड़ा वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया था। अभी जब दिवाली की क्लीनिंग करूँगी ना, तो अगर वो निकलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा नहीं पहले भी चीज़ें दी हुई है, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम से दिया नहीं था, तो मैं बड़ी खुश हो गई। अब यहाँ पर हम लोग खाना खा के आ गए थे, और आने के बाद में अब बारी आती आप सभी के नाम लेने की। तो यहाँ पर बस मैं मोबाइल में से देख के लिस्ट बना रही थी, क्योंकि मेरे पास में एक ही मोबाइल है, तो मुझे इस तरीके से डायरी में नाम लिखना पड़ता है सबके। 20 से 25 मिनट लगे थे, क्योंकि इतने सारे मतलब कमेंट्स थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का नाम जो है ना वो छूट ना जाए, क्योंकि आप लोग बहुत मतलब टाइम निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हो और फिर मुझे कमेंट करते हो, तो इतना फ़र्ज़ तो मेरा भी बनता है। तो चलिए फटाफट से लेते हैं आप सभी के नाम। तो सभी के नाम जो है वो मैंने इस डायरी के अंदर मेंशन कर दिए हैं, सबके लिख दिए हैं। ये देखो इतने सारे नाम जो है ना वो आए, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना जब भी मैं आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ, तो उसके पहले मुझे सभी के नाम इसमें लिखने पड़ते हैं, और जब मैं लिखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा नाम जो है वो इसके अंदर आए, लेकिन पहली बार तो पूरा ही रिकॉर्ड टूट गया है, इतने सारे मतलब कमेंट्स जो है मुझे मिले हैं। ठीक है, तो सभी के नाम वैसे मैंने लिखे हैं, और कुछ थे किसी के हस्बैंड के नाम से आईडी बनी हुई है, किसी के चैनल से मेरी तरह तो उन्होंने अपने चैनल के नाम से बना रखी है। तो मैं सभी के नाम पढ़ने वाली हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि किसी का नाम आया नहीं है, क्योंकि अगर उनके चैनल का नाम है तो मुझे वही लेना पड़ेगा, और या फिर किसी के हस्बैंड का नाम है, या फिर कई बार है ना बच्चे बना लेते हैं गेम्स के नाम से, तो वो है। तो आप लोग अच्छे से सुनना, किसी का नाम जो है मैंने मिस नहीं किया है। कम्युनिटी पोस्ट पर जिसने कमेंट डाले थे उनके भी लिखे हैं, और कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें जिसके कमेंट थे उन सभी के नाम जो है वो मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से सबके नाम जो है वो पढ़ेंगे। आराम से चाय का कप लेके बैठ जाओ, चाय पीते जाओ, और फिर आराम से नाम सुनो। तो सबसे पहले तो मैं 2 स्पेशल नाम लेने वाली हूँ, क्यों लेने वाली हूँ वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले है कुसुम सोनी जी। कुसुम सोनी जी, इनका नाम मैं सबसे पहले इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका भी आज बर्थडे है, 1 अक्टूबर को उनका भी बर्थडे है, और उन्होंने मुझे ब्लॉग में कमेंट भी किया है। लेकिन वही है कि मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग्स के थ्रू उनको विश करूंगी। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। खैर ये ब्लॉग जो है वो 2 अक्टूबर को आने वाला है, तो कोई बात नहीं, 1 तारीख 2 तारीख में कोई फर्क नहीं है। और दूसरा नाम है बाला जैन। तो उन्होंने भी मुझे कमेंट किया था कि उनकी मम्मी का बर्थडे है, तो उनको भी हाथ जोड़ के सबसे पहले तो प्रणाम, और विश यू अ हैप्पी 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 बर्थडे। ठीक है, तो ये 2 नाम जो थे वो मैंने सबसे पहले ले लिए हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सबके नाम लेने। सबसे पहला नाम है नेहा नितिन जैन, सीमा पांडे, समीना जाहिद, शालिनी,
स्नेहा सिंह तोमर, प्रतिमा अग्रवाल, पर्व सोलंकी, नीलम जासानी। किसी के नाम के प्रोनाउंसिएशन में या किसी के सरनेम के प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी मिस्टेक हो तो आप लोग यार थोड़ा सा समझ के ले लेना। सुदेशना नहीं, हाँ सुदेशना श्रीनाथ, धनंजय माहेश्वरी, छाया पचारने, मेघना दोषी जी, कुंदन सिंह, मोना पटेल, कविता पंचारे, सोनाली सक्सेना, पायल नरेश, अनीता गोयल, बबीता कुकरेजा जी, कृतिका सोनी, प्रियंका सोनी, हसमुख शाह, विजय लक्ष्मी, चंदा परिहार, आशा शेट्टी, नर्मदा चौधरी, और ये क्या है, रूमा सोनी। पहले मुझे लगा शायद रोमा सोनी होगा, लेकिन नहीं, मैंने बहुत अच्छे से देखा, उन्होंने रूमा सोनी ही लिखा हुआ था। मीनल जैन, कुंदन सिंह, नेहा मुहालकर, भूमि लड्डा, शिल्पा मेटकरी, विश्वा पारेख, पूनम, सोहेल मोडावत ये, हाँ, श्वेता, नेहा जैन, वर्षा व्यास, फूड विथ पेशन, सनियो ब्लॉग्स, ज्योति शर्मा, गेमिंग जोन। अब ये गेमिंग जोन जो है वो ऑब्वियस बात है कि आजकल बच्चे आईडी बना लेते हैं, अब इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया था, तो गेमिंग जोन के नाम से उनकी आईडी थी। ज्योति राठी, गुरवीर चीमा, सुलेखा जैन, सीमा टेलर, गरिमा वर्मा और जानकी त्रिवेदी, मित्तल ठक्कर, नीलम जैन, सुमन प्रिया, श्रुति साहू, सुजाता जैन, साक्षी जैन, पूजा जैन, जूही देवनानी, प्रतिभा जैन, अफीफा, फुल मस्ती बाय अनीता क्रिएटिविटी एंड साक्षी फैशन वर्ल्ड। अब ढेर सारे ये नाम हैं, ठीक है, तो सबके नाम वैसे मैंने ले लिए हैं, मैंने बहुत अच्छे से देखे, कोई नाम मैंने मिस नहीं होने दिया। और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, किसी का नाम ले गया हो, किसी के प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी मिस्टेक हुई हो, तो हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। तो चलिए, हो गया ये सब कुछ, और बस इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है इसको भी करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का बहुत ही सिंपल सोबर सा जो मैंने बर्थडे स्पेशल व्लॉग बनाया था पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा हो। अच्छा, कल जो मैंने दिवाली की क्लीनिंग जो स्टार्ट कर दी थी, जो बेड वगैरह था वो मैंने पूरा खाली करके साफ किया, तो उससे रिलेटेड कुछ कमेंट्स आए थे, लेकिन उसका आज मैं कोई आंसर देने वाली नहीं, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल बर्थडे स्पेशल व्लॉग है, जिसके अंदर मैं दूसरे किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं करूंगी। तो जो कुछ आप लोगों के कमेंट थे उसका आंसर आपको फिर अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। कोई भी पार्ट, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारे लाइक करना। और कल वाला जो व्लॉग था उसमें तो माय गॉड, मुझे मतलब बर्थडे था प्लस जो मैंने वीडियो डाला था इतनी मेहनत से, उस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे और कमेंट्स आपने देखे ही कितने सारे कमेंट्स आए। तो बस इसी तरीके से आप अपना भर भर के प्यार सपोर्ट सब कुछ देते रहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और फिर आगे आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छी बहुत सारी मेहनत करूँगी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।